अर्पिता नाम की एक कामचोर लड़की होती है। उसकी शादी गौरव नाम के एक बहुत ही समझदार लड़के से हो जाती है। उसकी सास का नाम नैन्सी होता है। आए दिन अर्पिता कभी सर दर्द, बुखार तो कभी पेट में दर्द का बहाना बनाकर काम से बचती रहती है। अरे ओ बहू, आज का खाना भी मैं ही बनाऊं क्या, या तू बना देगी? तबीयत ठीक है तेरी? जी माँ जी, मैं बना लेती हूँ खाना, बस बनाने ही जा रही थी। चल ठीक है, बना ले। हाय हाय, मेरा हाथ जल गया सासू माँ। अरे अब कौन सा पहाड़ टूट गया तुझ पे? मेरा हाथ जल गया सासू माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझसे नहीं बनेगा ये खाना, आप ही बना लीजिए। हे भगवान, कितना दूं ज्ञान, इतनी मुश्किल से तो काम करने आई और अब हाथ भी जला लिया। हाय री किस्मत, तुझसे करवाने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूं, जा यहाँ से। ये बात सुनते ही अर्पिता मन ही मन खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और हर रोज ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहता। ये सब देखकर गौरव को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्पिता से कहता है, देखो, मैं तुम्हें आजकल खूब नोटिस कर रहा हूँ। तुम मेरी माँ से सारा काम करवा लेती हो और खुद सोती रहती हो। मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है गौरव। तुम ये बीमारी के नखरे मुझे मत दिखाओ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें बस सोना आता है, सोना। देखो अर्पिता, अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा। क्या कहा तुमने? मुझे बस सोना आता है? कल को बीमारी की हालत में काम करते करते अगर मैं मर गई ना, तो फिर भुगतते रहना तुम। हाँ, ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, अगर मरोगी ना तो कुछ खा कर मरना, भूखे पेट मरोगी तो ज्यादातर आत्माएं चुड़ैल बन जाती हैं। क्या कहा आपने मुझे? चुड़ैल? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? चुड़ैल लगती हूँ आपको मैं? हाँ, और वो भी बरगद के पेड़ वाली। चलो अब जाओ यहाँ से, कपड़े प्रेस कर दो फटाफट से। खुद ही कर लो जाके, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। अपने पति से बहस करने के बाद अर्पिता वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्यों ना मैं झूठा ड्रामा करूं अपने अंदर भूत प्रेत आने का, फिर मुझे कोई भी कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहेगा और ना ही गौरव मुझे ताना देंगे। सब मुझसे डरकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। एक शाम वो अपने पति के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ से आते हुए उन्हें काफी रात हो जाती है। जैसे तैसे वो दोनों घर पहुँचते हैं, तभी उसकी सास नैन्सी गुस्से से तिलमिलाती हुई बोलती है, अरे वाह वाह, काम के नाम पर तो बहू तू है जीरो और घूमने के नाम पर बनती है हीरो। क्यों रे गौरव, टाइम देखा है? रात के 12 बज रहे हैं, भूत चुड़ैल घूमते हैं इस टाइम। अरे क्या माँ, आप भी, ऐसा कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। अरे नास पीटे, ये तेरी बीवी ने क्या ड्रामा मचा रखा है? अरे क्या हो गया इसे, ऐसे क्यों खड़ी है? अर्पिता, ओ अर्पिता, अरे गूंगी हो गई है क्या? हाथ छोड़ दे मेरा बुढ़िया, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अर्पिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? माफी मांगो अभी के अभी। और ये बाल क्यों बिखर रखे हैं? अभी पार्टी तक तो ठीक थी, क्या हो गया आते आते? डिस्को डांस करना है? नहीं बांधूंगी अपने बालों को, बताओ क्या कर लोगे तुम? अरे तेरी आवाज को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे नहीं होगा, तुम्हें होगा। इतना कहते ही जब अर्पिता अपना मुंह ऊपर करती है तो गौरव और नैन्सी के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अर्पिता का हाल कुछ ऐसा था।
गालों तक फैला हुआ काजल, लाल लाल गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर लाल लाल लिपस्टिक, खुले लंबे बाल हवा में लहराते हुए वो एकदम डरावनी सी डायन लग रही थी। ये सब देखकर वो दोनों अपने कदमों को डर के मारे पीछे करने लगते हैं। तभी घर की लाइट भी जलने बुझने लगती है। तभी अर्पिता उनकी तरफ बढ़ती हुई कहती है, सासू माँ, आओ ना अपनी बहू के पास। गौरव, पत्नी हूँ ना मैं तुम्हारी, प्यार करते हो ना मुझे भी प्यार जताने दो ना। अरे मोरे राम साई, हे भगवान, अरे दूर हो जा मुझसे। अरे तू बहू नहीं है हमारी। गौरव, तेरी बीवी में चुड़ैल आ गई है, ले जा इसे। अर्पिता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो बस इंसानों को खाती हूँ और आज तुम दोनों को खाऊंगी। बड़े दिनों बाद शिकार मिला है, लजीज लजीज खाना। इतना कहकर अर्पिता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद जब वो होश में आती है तो सब भूल जाने का नाटक करती है। दोनों उसका ऐसा रूप देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अर्पिता अपना ड्रामा जारी रखती है और अपनी सास को सारा दिन डरा डरा के करके काम करवाती रहती है। वहीं उसके पति गौरव को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो अपनी माँ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। ऐसे ही अगली शाम, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय हो काली बाबा की, जय हो पहाड़ी वाले बाबा की, भूत भगाने वाले बाबा की, जय हो जय हो जय हो। जीती रहो युवती, बताओ कैसे बुलाया तुमने इस बाबा को यहाँ? अरे बाबा जी, मेरी बहू में किसी चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया है, कुछ करो। मैं तो इस घर में कदम रखते ही समझ गया था कि यहाँ जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया है। बुलाओ अपनी बहू को बाहर। अर्पिता बाबा को देखकर अपना ड्रामा फिर से शुरू कर देती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। नैन्सी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बाबा के पास ले जाती है और सामने बिठा देती है। ओम भीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। बता, क्यों है इस लड़की के शरीर में? क्यों प्रवेश किया है तूने इसके शरीर में? चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी भस्म कर दूंगी। अरे मैं काली बाबा हूँ, तुझ जैसी बहुत चुड़ैल पकड़ी है मैंने। दुष्ट, बाहर निकल। मेरी बहू की क्या हालत हो गई है, अब आप ही कुछ करो, सब ठीक कर दो। अरे युवती, तुम घबराओ मत, बाबा सब ठीक कर देगा। यह देखो, अभिमंत्रित चाकू, इससे तेरी बहू का गला काट कर आग में डाल देंगे और फिर देखना किस तरह ये चुड़ैल चिल्लाती हुई भागती है। बस अब क्या था, बाबा की बातें सुनकर अर्पिता फट से उठ खड़ी होती है और सबको अपना सच बता देती है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो प्रण करती है कि अब से वो कभी भी आलस और कामचोरी नहीं करेगी। साथ ही वो अपने पति और सास से माफी मांगती है। गौरव और नैन्सी अर्पिता को माफ कर देते हैं, पर उसे कभी नहीं बताते कि काली बाबा कोई और नहीं बल्कि गौरव ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।